क्वेश्चन नंबर अगला है दो धनात्मक संख्याएं के मध्य संगत अनुपात 3:5 है। जब संख्या 2 जोड़ दिया जाता है तो परिणामी संख्या का अनुपात 5:8 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए। देखो दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, चाहे एक्स वाई मान लो चाहे ए बी मान लो। दो संख्याएं हमारी देखा है 3:5 दे रखा है, तो 3x और 5x मान लेते। पहली संख्या हो जाएगी 3x और दूसरी संख्या हो जाएगी 5x, क्योंकि अनुपात जो भी दिया होता है इसमें मान लिया जाता है। ठीक कह रहा है कि इसमें प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दें। इनको ऐसे जोड़ोगे तो दिक्कत होगी, आप इनको जोड़ लो कैसे, बटे के रूप में लिखते हुए। तो इसको जोड़ो 3x बटे 5x और प्लस जोड़ो 2 और प्लस जोड़ो 2। दोनों संख्याओं में 2 जोड़ लेते हैं तो ये नई संख्या बन जाती है। कितनी दे रखी है 5:8। 5:8 नई संख्या हो जाती है। तो इसी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आंतरिक 24x 8 दूनी 16 और बराबर हो जाएगा 25x और 5 दूनी 10। पक्षांतर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 24x और माइनस हो जाएगा 25x। इधर हो जाएगा आपका 10 और माइनस हो जाएगा 16। इधर हो जाएगा माइनस का x, इधर हो जाएगा माइनस के 6, यानी कि x बराबर कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब पूछा है कि इन दोनों संख्याओं का क्या निकाल लो, अंतर। इनका पूछा है अंतर कि इनका अंतर कितना हो जाएगा, x निकल आया। अब कह रहे हैं इनका अंतर, तो अंतर कितने का जाए, ऐसे ही देख लो। दो संख्याओं में अंतर कितने का है 2 का, तो अंतर है 2x का और x बराबर कितना आ गया 6, तो 2 हो जाएगा 2 × 6 यानी कितना हो जाएगा 12। आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट भी हो जाएगा। हाँ डायरेक्ट भी हो जाएगा भाई। संख्या ये हो गई, जो मान रख दो तो 18 और 56 30, 18 और 30 में अंतर कितने का हो गया 12 का हो गया। ये तो तो मान हाँ ये डायरेक्ट हो जाएगा। नहीं तो अगर मान रखना चाहो तो इसको रख सकती हो, या 3 × 6 यानी 18। ये हो जाएगा आपका 5 × 6, ये हो जाएगा 56 30। इन दोनों का अंतर पूछा है तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 12 अंतर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन है 100 के बराबर। क्वेश्चन लिखो 100 के बराबर या उससे कम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। कहना कि 100 के बराबर या उससे कम, तो आपको पता है पहली संख्या क्या होगी 3, दूसरी 6, तीसरी 9 डैश डैश डैश। 100 के पास पहुंचेंगे तो कितना आ जाएगा 99 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जब 99 हो जाएगा तो या तो फिर जोड़ का नियम लगा लो जो आपको क्रमागत संख्याओं का योगफल बताया था, या आप इसमें अगर 3 कॉमन ले लो तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 डैश 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 33 की कंडीशन आ जाएगी, यानी ये आपकी क्रमागत संख्या हो गई। अब क्रमागत संख्याओं की कंडीशन क्या बताई थी n और n + 1/2, यही तो इसका योगफल का सूत्र था। तो यहाँ पे n कितना आ जाएगा 3, तो 33 और 33 से 34 बटे कितना हो जाएगा 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 17 और 17 गुणा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 17 गुणा 33 हो जाएगा, यानी 33 गुणा 17 हो जाएगा। अब इतना आया ये आपका। अब इसको गुणा करने के बाद बचा कौन सा है 3, तो 3 से भी इसमें क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी। इन सभी को आपस में गुणा करो तो 3 त्रिको 9 और 3 त्रिको 9 और ठीक कर लो किससे गुणा 17 से गुणा कर लो, टोटल कितना हो जाएगा 16 83 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 16 83 आंसर हो जाएगा। सॉरी 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब डैश 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 प्लस 10 का क्यूब बराबर है 3025 हो। तो क्वेश्चन पूछा है 4 और प्लस 32 और प्लस 108 और प्लस डैश 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 प्लस 4000 का मान होगा।
क्वेश्चन है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डेट है 100 का क्यूब बराबर 3025 तो 4 + 32 + 108 डेट है 400, 4000 का मान क्या होगा? वो कितना आया? देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो 1 का क्यूब और 2 का क्यूब और 3 का क्यूब और 4 का क्यूब लिखा है। अगर ये क्वेश्चन पूछा इसका मान क्या होगा? अगर हम इस क्वेश्चन में से कॉमन ले लें, 4 क्या ले लें इसका 4 कॉमन ले लें तो 4 कम 4 और 4 32 और 4 दूनी 8 और 4 सते 28 और प्लस डेट 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 4 कम 4, इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर हम इसको ध्यान से और देखें तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब और 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब और इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब और प्लस डेट डेट इसको लिख सकते हैं 10 का क्यूब। और कुछ करना थोड़ी ना, इतना आपका वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? ये पूरी वैल्यू 3025 के बराबर है। तो यहाँ पे लिखे 4 गुना इस पूरे जो ये लिखा हुआ है इसकी जगह पर हम 3025 लिख देंगे। जब 3025 लिख देंगे तो गुणा ही तो करना है, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10 और 4 3 12, यानी आंसर हो जाएगा 1200, 12100। क्लियर है? तो कुछ करना नहीं है, जो वैल्यू आपकी दे रखी है ये वैल्यू के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है, 4 से गुणा कर देना और आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं और क्वेश्चन नंबर कह रहा है 3 और 200 के बीच, 3 और 200 के बीच, 3 और 200 के बीच 7 द्वारा विभाजित कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? 7 द्वारा विभाजित कितनी संख्याएं हैं? भैया 3 से कहां तक पूछा है? 200 तक पूछा है। कितनी संख्याएं हैं जो 7 से क्या हो जाती है? 7 से डिवाइड हो जाती है। यही तो क्वेश्चन पूछा है। अब ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए देखो यहाँ तो पहली संख्या 7 से स्टार्ट होगी, इसके पहले सब छोटी संख्या होंगी, यानी कि सीधे सीधे हमारे आते हैं कहाँ पर? 200 को। और 200 को डिवाइड किससे कर लेते हैं? 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 दूनी 14 बचा 6 बन गए 60, 67 56, यानी कितनी संख्याएं? 28 संख्याएं होंगी जो किससे? 7 से पूरी विभाजित होते हैं। और बताना है आपका कि 100 तथा, क्वेश्चन लिख लो, 100 तथा 200 के बीच, 100 तथा 200 के बीच कितनी संख्या है जो 3 से पूरी कट जाती है? 100 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती है? यानी यहाँ से आपको पता करना है 100 और 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 से क्या हो जाती हैं? विभाजित हो जाती है। और देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आपको पता है अगर 200 के बीच हम देख रहे हैं तो 200 के बीच अगर 3 से डिवाइड करने वाली संख्या है तो होगी 3 छाक 18 बचा 2 और 3 छाक 18, यानी कितनी निकलेंगी? 66 संख्याएं होंगी। अगर हम 100 के पीछे देख लेते हैं कि उस साइड में कितनी संख्याएं जो 100 से कटती हैं, तो इसको अगर 3 से डिवाइड करें तो 3 को 9 और 3 बचा 1, 3 को 9, यानी कितना हो गया? 33। यानी हमको पता है 100 के इस साइड में जो संख्या होगी वो 33 है और 100 के और 200 के बीच कितनी है टोटल? 66 है। सही, 100 के भी नहीं, 1 से लेकर 200 तक के भी कितनी है? 66 है। और 1 से लेकर 100 तक कितनी है? 1 से 100 तक है 33। तो अगर 66 से 33 घटा दो तो बीच की संख्या पता चल जाएंगी। तो बीच की संख्या कैसे पता करेंगे? तो बीच की संख्या अगर पता करेंगे तो 66 से क्या कर दो? ये 33 माइनस कर दो तो कितनी आ जाएंगी? 33 आपकी संख्या हो जाएंगी जो 200 और 100 के क्या है? बीच संख्या। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है? देखो क्वेश्चन कर रहा है किसी संख्या को 351 से भाग करने पर शेष कितना बच रहा है?
शेष आपका बच रहा है 58। कितना बच रहा है? 58। देखो ये क्वेश्चन लगाते हैं सीधे सीधे हम क्या कर देते हैं, 58 को ही किससे करें, 17 से। तो ये हो जाएगा आपका 17 से डिवाइड कर दो, 17 त्रिक 51 आपका हो जाएगा, बचेगा कितना 7, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को जो आपका दे रखा है, यदि शेष जो है पहले वाले भाग दिए, शेष जो आपका भाग दिया है ना उससे ये संख्या क्या बड़ी, तो सीधे सीधे उसी संख्या को कर दो, भाग कर दो। चलो देखो क्वेश्चन कैसे लगेगा। आपका क्वेश्चन दे रखा है कि दो संख्याओं का योगफल, यानी दो संख्या मान लेते हैं a प्लस बी। a प्लस बी कितना दिया है 14 दिया है। इनका आंसर दिया है a माइनस बी कितना दिया है 10। अगर इसको समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड के रूप में मान लेते हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कटेंगे। ये होगा 1 1 2a बराबर कितने के हो जाएगा 24 के हो जाएगा, इसलिए a बराबर हो जाएगा 24/2, यानी आपका हो जाएगा कितना 12, यानी a बराबर कितना हो गया 12। अब a बराबर 12 हो गया तो 12 का क्या कर दो, मान रख दो। मान रखेंगे तो चाहे इस समीकरण में रख दो और चाहे सेकेंड समीकरण में रख दो। तो इसमें अगर a का मान रखेंगे तो हो जाएगा 12 प्लस b बराबर 14, इसलिए b बराबर हो जाएगा 14 माइनस 12, यानी b बराबर हो जाएगा 2। b बराबर कितना हो गया 2 हो गया। पूछा क्या है, इनका गुणनफल पूछा है दोनों संख्याओं का, तो a गुणा b पूछा है आपसे। तो a गुणा b कितना हो जाएगा, तो a हो गया आपका 12 और b हो गया आपका 2, यानी कितना हो गया 24 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो गया 24 आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया। तो अगर 3 संख्या मान ले तो ये हो गई आपकी 3 संख्याएं, और 3 संख्याओं में कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है। अगर इसकी दोगुनी इसको अगर 1x मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और कह रहा है तीसरी की आधी है, तीसरी की आधी है तो कितना हो जाएगा ये 4x, यानी इसकी हो जाएगी दुगनी और इसकी हो जाएगी ये आधी। तो कह रहा है इन तीनों संख्याओं का औसत के लिए आपको बताया था, औसत कितना दिया है, औसत दिया है 56। तो इनका योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा आपका 56 गुणा 3। तो अगर 3 छाक 18 और 3 पचे 15 1 16, यानी इनका योग हो जाएगा 168। अब जब योग हो गया तो इन तीनों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो ये हो गया 2x प्लस 1x प्लस 4x बराबर कितना 168। इनको जोड़ेंगे 4 1 5 5 2 7, 7x बराबर हो गया 168। x बराबर हो जाएगा 168/7। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। पूछा क्या था इसमें, इसमें पूछा था कि पहली और दूसरी संख्या में अंतर। तो पहली और दूसरी में अंतर कितना है, तो आप ऐसे निकाल लो, पहली और दूसरी मैंने 2x माइनस x, यानी अंतर x का ही तो होगा। तो x बराबर कितना आ गया 24, तो ये आपका कितना हो जाएगा 24 ही का अंतर हो जाएगा। भाई अंतर एक ही का है, x का ही तो अंतर है दोनों में। x बराबर कितना हो गया 24 हो गया, तो 24 आपका आंसर हो गया। क्लियर है क्वेश्चन, तो जल्दी से लगा लो। फिर 9 और 63 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः भाज्य हैं परंतु 3 से भाज्य नहीं है। 0। अब देखो 3 से 9 से विभाजित, 9 से जो विभाजित होगी, जो विभाजित होगी वो हमारी किससे 3 से भी होगी, तो इसका मतलब है कि 9 दूनी 18 9 3 27 जितना ही पढ़ते रहो, सारी की सारी 3 से विभाजित हुई, यानी कंडीशन कितनी हो जाएगी 0, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा 0। यानी इसमें से ऐसी कोई भी संख्या नहीं हो जो 9 से कटती हो लेकिन 3 से ना कटती हो, क्योंकि नियम आपका कहता है, विभाज्यता का नियम जो पढ़ाया था कि वो संख्या जो 3 से कटती है 9 से अपने आप विभाजित होंगी। क्लियर क्वेश्चन। तो गुणज है तो गुणज है तो एक दूसरे को काटेगा, हो गया। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला तो ऐसा क्वेश्चन लगाते समय जो हमारा सेकेंड वाला शेषफल है कितना है 44। इसी 44 को क्या कर देंगे
44 को हम 13 से भाग कर देंगे तो 13 त्याई 39 आपका हो जाएगा, वो बचेगा कितना 5 हमारा आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सीधे से जो सेकेंड वाला शेषफल होता है उसी वाले शेषफल को क्या कर दिया जाता है, भाग कर दिया जाता है। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? आगे बढ़े। नैंसी हो गया, ये पीछे भी हो चुका है इस टाइप का क्वेश्चन क्यों। चलो अगला क्वेश्चन है, ये भी आप क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंक की संख्या के अंकों का योग 8 है। यदि उस संख्या से 36 घटाया जाता है तो उसके अंक एक दूसरे के स्थान बदल लेते हैं, तो वो संख्या क्या हो। देखो इस टाइप का क्वेश्चन करते समय हम किसको पकड़ लें, ऑप्शन को पकड़ लें। पहला आपका ऑप्शन दे रखा है, कितना दे रखा है 26, और दूसरा दे रखा है 35, और तीसरा दे रखा है आपका 53, और चौथा दे रखा है आपका 62। अब तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसमें से 36 घटाया जाता है। अब 36 घटाने तो पहला तो यही ऑप्शन कट हो जाएगा कि 26 से 36 घटेगा नहीं, क्योंकि 26 होता है छोटा और 36 होता है बड़ा। तो ये दोनों ऑप्शन आपके खत्म हो गए। बचा हमारे पास 53 और 62। तो अगर हम 53 देख लेते हैं तो 53 से अगर हम 36 को घटा देते हैं तो इसको घटाएंगे तो बचेगा 13, 13 से 6 चले गए 7 बचा, यहाँ बचा 4, 4 से 17। अब कहता है कि जैसे ही 36 घटाएंगे तो जो उनके अंक है आपस में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अब देखो क्या 3 इधर आ गया, क्या 5 इधर आ गया, नहीं हुआ। इसका मतलब ये ऑप्शन भी, इसका मतलब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। इसको करके देख लेते हैं तो 62 हो जाएगा। ये इससे घटा देंगे कितना 36, इधर 12 से गया 6, इधर बचा 5, 5 से गया 2। देखो इनके अंक क्या हो गए, बदल गए, यानी जो दाएं था वो बाएं हो गया, जो बाएं था वो दाएं हो गया, यानी सही ऑप्शन। हाँ ऐसे लगाओगे तो काफी बड़ा जाएगा, इसलिए ऑप्शन से लगा दो, सही रहेगा। क्लियर है? इसको ऑप्शन से आप लगा सकते हो। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक लड़के को किसी संख्या को 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया था। उसने संख्या 8 से गुणा किया और उसे सही उत्तर से 30 ज्यादा प्राप्त हुआ, तो वो संख्या थी। हो गया? ऑप्शन से लगा सकते हो, नहीं तो सीधे सीधे माना वो संख्या क्या है, माना वो संख्या x है। x को उससे करने के लिए देखो एक इसमें आपको बताया था हमने कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्या आ गया, ज्यादा आ गया, कम आ गया, अधिक आ जाएगा। तो इनका मतलब ये क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है। जब भी ये वर्ड आ जाए कम, ज्यादा, अधिक, बड़ा, छोटा, तो इसका मतलब क्या होता है, अंतर होता है। इसका मतलब दोनों के बीच क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है। यानी पहली संख्या को कहा गया है कि 7/8 से गुणा किया गया, और दूसरी को उसी संख्या को किससे 17/8 से गुणा किया। तो इनका जो ये अंतर, ये माइनस नहीं है, क्या है, अंतर है। इनका जो अंतर है वो कितना आ गया है, 30 आ गया है। क्लियर है ना? अंतर कम, ज्यादा, अधिक, बड़ा, छोटा, मतलब अंतर निकालना, ना कि माइनस की कंडीशन निकालनी है। तो इसको अगर अंतर करेंगे तो लासा लेके कर लो, या आप ऐसे ही कर लो। तो अगर 8 लासा ले लिया तो हो गया 7x, और माइनस हो गया 17x, बराबर कितने के हो गया, 30 हो गया। क्लियर? यहाँ घटाएंगे तो बचेगा कितना, 10x। अंतर है, ये क्या है, ये आपका अंतर है। तो अंतर कितने का आ गया, 10 का, तो बटे कितना 8, बराबर कितना 30 है। 10 से काटेंगे 10 त्याई 30, और तिरछी क्या कर देते हैं, गुणा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8 गुणा 3 यानी 24। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 24, यानी ए नंबर आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? हो गया, इस दोनों का आ गया कितना, 24 आपका आंसर हो गया। कोई बात समझ में आई? ऑप्शन से भी लगा सकते थे, ऑप्शन पकड़ लेते तो इसका निकाल लेते क्या, 7/8, तो इसी का निकाल लेते 17/8। दोनों को आपस में घटाते तो कितना आना चाहिए था, 30 अगर आ जाता तो मतलब आपका ऑप्शन सही है। अगर ऑप्शन से लगाना चाहिए। कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 4 ऐसी कितनी संख्या जिसमें 4 का यूज केवल एक बार किया गया है, एक ही बार है ना। हाँ, 4 का प्रयोग केवल एक बार किया जाए। लगाइए जल्दी से, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा इसमें। 300-500 के बीच से लेकर 100 तक जितनी भी संख्याएं हैं
0 को छोड़ करके और 1 को छोड़ करके सारी संख्याएं 20 बार यूज होती हैं। कितनी बार यूज होती हैं? 20 बार यूज होती हैं सारी की सारी संख्याएं। इसका मतलब है कि जब हम 1 से लेकर 100 तक की गिनती कर रहे होते हैं तो संख्याएं कितनी बार यूज होती हैं? 20 बार यूज होती है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में अगर करते समय हम कहीं कहीं एक जगह क्या पाते हैं? 44 भी पाते हैं, यानी संख्या डबल बार यूज होती है। अगर इसमें से ये संख्या हटा दे डबल वाली तो हम कितनी बार यूज करेंगे? 19 बार। 1 से लेकर अगर कहा जाए 1 से लेकर 100 तक 4 कितनी बार आता है कि सिंगल बार आया हो, यानी डबल यूज उसका ना किया गया हो, तो वो आंसर कितना हो जाएगा? 19 बार। इसका मतलब है कि 300 कितना दिया? 300 से 400 और 400 से 500 के बीच का देखें तो यहाँ तक की 100 संख्याएं होती हैं। जब 100 संख्याएं होती हैं तो हमको पता है कि यहाँ पे कितनी संख्याएं मिलेंगी? 19 मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? 19 मिलेंगी। 19 इसलिए मिलेंगे क्योंकि 344 लिखते तो 344 तो 2 बार 4 का यूज हुआ ना, इसलिए 44 वाला पॉइंट क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो टोटल हमारी हो गई 19। 100 में तो हमारा एक यूज हो गया। 401, 402, 403 और 404 लिखेंगे तो 2 बार अंक आ गया ना, इसका मतलब इसका यूज नहीं होगा। फिर 405, फिर 406, 407, 408, 409 और 410 और 400, 411, 412, 413 और 414 अगर लिखेंगे तो 2 बार यूज हो गया ना, तो इसका मतलब 14 वाला भी डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद 14, 415, 416, 417, 418, 419 और 420। फिर यहाँ आएंगे 421, 422, 423, 424। फिर यहाँ कट जाएगा, हो गया। ऐसे ही क्रम अगर देखो इनका तो 425, 426, 427, 428, 429 और 430। फिर यहाँ पे हर लाइन पे ये वाली लाइन जाएगी ना, हर लाइन पे ये तो आ गया ना कि हर लाइन पे हमारी ये वाली कंडीशन जाएगी। लेकिन 4 वाली पे चेक करो, 4 वाली पे 441 लिखेंगे तब भी 2 बार आएगा, यानी 4 वाली लाइनें नहीं ली जाएगी। ये लाइन का तो यूज ही नहीं होगा क्योंकि इसमें हर बार 4 की गिनती 2 बार हो रही है। इसका मतलब आगे भी ये यूज होगी, यानी ये होगी आपकी 31, 400, 431 और 441 की लाइन, 451 की लाइन, 461 की लाइन, 471 की लाइन, 481 की लाइन, 491 की लाइन लेनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे देखें तो कितने कितने हर पॉइंट में मिल रहे हैं हमको? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 मिले हमको। यहाँ भी लाइन में कितने? 9। यहाँ भी लाइन में कितने? 9। इस 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 लाइन में कितने? 9 मिलेंगे। लेकिन 9 कैसे मिलेंगे? हाँ मिले, लास्ट वाला भी मिलेगा। ये 400 500 क्या हो जाएगा? ये तो 500 हो जाएगा ना, जिसमें कितने? 840 में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? एक यहाँ पर भी कंडीशन नहीं बनेगी तो 8 की कंडीशन यहाँ भी हो जाएगी। 8 की कंडीशन यहाँ, बाकी सब देख लिया। चलो कितना हो गया? 9 का 9, 9 का 18, 9 3 27, 9 36, 9 54, 963, 9 72, 9 81 में से 2 कम कर दो, यानी कितना? 79 ये हो गए। 79 ये हुए और कितने थे ऊपर? एक और अभी आगे जोड़े दे रहे हैं। 79 और प्लस ये 400 जो आपका आया था ये वाला, इसमें भी 1 हो गया, तो टोटल कितना देखो हो रहा है? कितना हो गया आपका? 9 9 18, 18 1 19 हो गया और 7 और 1 8 1 9 हो गया। कितना हो गया? 99 आपका हो गया। तो 300 से लेकर 400 सॉरी कितने तक था? 500। 300 से सॉरी 500 था यहाँ। 300 से 500 तक की संख्या कितनी होती? 99 होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या आएगा बाद में? तो ये हो गए आपके क्वेश्चन, हो गया। यदि आपको क्वेश्चन हमारे अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।